राम जी, आप सभी के सामने शिव पुराण का अध्याय 35 सुनाने जा रही हूँ। अध्याय का नाम है भगवान शिव का कैलाश पर्वत पर गमन तथा सृष्टि खंड का उपसंहार। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मुने कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर शुभ आरंभ हुआ, वह सुगहन सुनो। कुबेर को वर देने वाले शिवेश्वर शिव जब उन्हें निधिपति होने का वर देकर अपने उत्तम स्थान को चले गए, तब उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया। ब्रह्मा जी के ललाट से जिनका प्रादुर्भाव हुआ था तथा जो प्रलय का कार्य संभालते हैं, वह रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप है। अतः उन्हीं के रूप में मैं गुनाह को निवास स्थान कैलाश पर्वत को जाऊंगा। उन्हीं के रूप में मैं कुबेर का मित्र बनकर उसी पर्वत पर विलास पूर्वक रहूंगा और बड़ा भारी तप करूंगा। शिव की इस इच्छा का चिंतन करके उन रुद्रदेव ने कैलाश जाने के लिए उत्सुक डमरू बजाया। डमरू की वह ध्वनि जो उत्साह बढ़ाने वाली थी, तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। उसका विचलित एवं गंभीर शब्द आहान की गति से युक्त था, अर्थात सुनने वालों को अपने पास आने के लिए प्राणान दे रहा था। उस ध्वनि को सुनकर मैं तथा विष्णु आदि सभी देवता, ऋषि, मूर्तिमान, अगमन, निगम और सिद्ध वहाँ आ पहुँचे। देवता और असुर यदि सब लोग बड़े उत्साह में भरकर वहाँ आए। भगवान शिव के समस्त प्रदोष तथा सर्वलोक विंदित महाभाग गणपाल जहाँ कहीं भी थे, वह वहाँ से आ गए। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने कहा, वहाँ आए हुए गणपालों का नमो लेखक पूर्वक विस्तारित परिचित्य दिया। फिर इस प्रकार कहा, कहने आरंभ किया। वह बोले, वहाँ असंख्यक महाबली गणपाल पधारे। वह सब के सब शस्त्रों भुजाओं से युक्त थे और मस्तक पर जटा का ही मुकुट धारण किए हुए थे। सभी चंद्रचूड़, नीलकंठ और त्रिलोचन थे। हर हार, कुंडल, केयूर तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे। वह मेरे श्री विष्णु के तथा इंद्र के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। अनिमणा आदि आठों सिद्धियों से घिरे थे तथा करोड़ों सूर्यों के समान अध्यसित हो रहे थे। उस समय भगवान शिव ने विश्वकर्मा को उस पर्वत पर
निवास स्थान बनाने की आज्ञा दी। अनेक भक्तों के साथ अपने और दूसरों के रहने के लिए यथा योग्य आवास तैयार कराने का आदेश दिया। मुने तब विश्वकर्मा ने भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उस पर्वत पर जाकर शीघ्र ही नाना प्रकार के ग्रहों की रचना की। फिर श्री हरि की प्रार्थना से कुबेर पर अनुग्रह करके भगवान शिव प्रसन्न कैलाश पर्वत गए। उत्तम मुहूर्त में अपने स्थान में प्रवेश करके भक्त वात्सल परमेश्वर शिव ने सबको प्रेम दान से सनाहत किया। इसके बाद आनंद से भरे हुए श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों और सिद्धों ने शिव का प्रसन्न पूर्वक अभिषेक किया। हाथों में नाना प्रकार की भेंट लेकर सब ने क्रमशः उनका पूजन किया और बड़े उत्साह के साथ उनकी आरती उतारी। मुने उस समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई जो मंगल सूचक थी। सब और जय जयकार हो, नमस्कार के शब्द गूंजने लगे। महा उत्साह फैला हुआ था जो सबके सुख को बढ़ा रहा था। उस समय सिंहासन पर बैठकर श्री विष्णु आदि सभी देवताओं द्वारा की हुई यथोचित सेवा को बारंबार ग्रहण करते हुए भगवान शिव बड़ी शोभा पा रहे थे। देवता आदि सब लोगों ने समर्थ एवं प्रिय वचनों द्वारा लोक कार्य कल्याणकारी भगवान शंकर का प्रथम स्वागतम किया। सर्वेश्वर प्रभु ने प्रसन्न चित्त से वह सदैवन सुनकर उन सबको प्रसन्न पूर्वक मनोवांछित वर एवं अभीष्ट वस्तुएं प्रदान की। मुने तदनंतर विष्णु के साथ मैं तथा अन्य सब देवता और मुनि मनोवांछित वस्तुएं पाकर आनंदित हो भगवान शिव की आज्ञा से अपने अपने धामों को चले गए। कुबेर भी शिव की आज्ञा से प्रसन्न पूर्वक अपने स्थान को गए। फिर वह भगवान शंभु जो सर्वथा स्वतंत्र है, योग परायण एवं ध्यान तपस्या पर हो पर्वत प्रवाह कैलाश पर रहने लगे। कुछ काल बिना पत्नी के ही बिताकर परमेश्वर शिव ने दक्ष कन्या सती को पत्नी रूप में प्राप्त किया। देवेश्वर फिर वह महेश्वर दक्ष कुमारी सती के साथ विवाह करने लगे और लोक चराचर्यण हो सुख का अनुभव करने लगे। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुमसे यह रुद्र के अवतार का वर्णन किया है। साथ ही उनके कैलाश पर आगमन और कुबेर के साथ मित्रता का भी प्रसंग सुनाया है। कैलाश के अंतर्गत
होने वाली उनकी ज्ञान विधिनी लीला का भी वर्णन किया, जो यही लोक और परलोक में सदा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है। जो एक गृहस्थित हो इस ग्रंथों कथाओं को सुनता या पढ़ता है, वह इस लोक में भोग पाकर परलोक में मोक्ष लाभ करता है।